नमस्कार, वेलकम टू सर विद्या क्लासेस IQ। तो मेरा नाम है करण शर्मा। तो जेकेबी कांस्टेबल का जो डेट है वो 1 दिसंबर ही है, वहाँ उस दिन एग्जाम होगा। तो आज का जो टॉपिक है मेरा दैट इज बुक्स एंड ऑथर्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपको एक दो क्वेश्चन देखने को मिलेगा, मोस्टली एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा जीके में। तो बुक्स एंड ऑथर्स है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है दैट इज, यहाँ पर मैंने कुछ ऑथर्स के नाम लिखे, साथ में बुक्स के नाम है। तो अगर मैं बात करूं कलहन की, तो कल्हाना ने एक बुक लिखी थी राज तिरंगनी। अब राज तिरंगनी के बीच में किसकी डिटेल दी हुई है? कश्मीर की हिस्ट्री। अब देखो क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है। पहला क्वेश्चन आएगा कि राज तिरंगनी किसने लिखी है, तो आपको पता होना चाहिए कल्हन ने लिखी। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी बुक में कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में बताया गया था, दैट इज राज तिरंगनी। तो एक क्वेश्चन ये आ गया। दूसरा, अल बरूनी ने किताबुल हिंद लिखी। अल बरूनी जो कि एक ट्रेवलर थे, तो उन्होंने एक बुक लिखी दैट इज किताबुल हिंद। उसके बाद अगर मैं बात करूं, लाला लाजपत राय ने क्या लिखी थी? अनहैप्पी इंडिया। महात्मा गांधी ने माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये इनकी क्या थी? ऑटोबायोग्राफी थी। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ MJ गांधी, महात्मा गांधी। क्यों ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? जो इंसान अगर अपनी खुद की जीवनी लिखता है उसको हम कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। अगर कोई दूसरा पर्सन उसके बारे में लिखता है तो उसको हम कहते हैं बायोग्राफी। इसके अलावा दैट इज माई पॉलिटिकल गुरु, ठीक है, और गोखले और हरिजन, ये इनकी पब्लिकेशन थी, ठीक है। इसके अलावा यंग इंडिया, ये भी इनकी पब्लिकेशन थी महात्मा गांधी की। तो माय पॉलिटिकल गुरु, जो इनके पॉलिटिकल गुरु जो थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, ये याद आपने रखना है। नेक्स्ट अगर बात करूं सरोजिनी नायडू की, तो सरोजिनी नायडू ने कौन सी बुक लिखी है? पहली ब्रोकन विंग्स, फिर गोल्डन थ्रेशोल्ड और सॉन्ग ऑफ लाइफ। नेक्स्ट बात करूं इंदिरा गांधी की, तो इंदिरा गांधी ने एटर्नल इंडिया। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है अर्थशास्त्र, इकोनॉमी के बारे में लिखी है। कौटिल्य का चाणक्य भी इनको कहते थे, चाणक्य। फिर वेद व्यास ने भगवत गीता और महाभारत लिखी है। नेक्स्ट बात करूं अबुल फैजल, तो अबुल फैजल ने ऐन अकबरी और अकबरनामा, देखो ये तीन पार्ट में डिवाइड है। तीन, एक में जो चाइल्डहुड फेज था, अडल्ट फेज था, और डिफेंस के बारे में जो लिखा अकबर के बारे में, वो उनकी एन अकबरी में लिखा हुआ और अकबरनामा में। तो किसने लिखी है? अबुल फैजल ने लिखी। नेक्स्ट बात करूं गुलबदन बेगम, तो हुमायूं नामा इन्होंने लिखी है। रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि लिखी है और गोरा हंगरी स्टोन्स। देखो गीतांजलि मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, जिसके लिए रविंद्रनाथ टैगोर को क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था। नेक्स्ट बात करूं अरविंदो घोष ने, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन आपको मुंशी प्रेमचंद के बारे में याद रखना। मुंशी प्रेमचंद की कुछ बुक्स हैं दैट इज गोदान, गवान और कर्म भूमि। तो ये इंपॉर्टेंट बुक्स है जो मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है। नेक्स्ट डॉक्टर एस राधा कृष्ण ने कौन कौन सी लिखी? इंडियन फिलोसफी, द हिंदू, व्यू ऑफ लाइफ। सचिन तेंदुलकर की प्लेइंग इट माई वे, ठीक है, यहाँ पे मे बे नहीं होगा, इट माई वे, दैट इज ऑटोबायोग्राफी है सचिन तेंदुलकर की। और इनके साथ किन्होंने लिखी है? सचिन तेंदुलकर के को ऑथर कौन थे? दैट इज बोरिया मजूमदार। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं मिल्खा सिंह, तो मिल्खा सिंह ने कौन सी बुक लिखी है? द रेस ऑफ माई लाइफ, इनके बारे में। नेक्स्ट अरुंधति राय, तो दैट इज गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। फिर नेक्स्ट बात करूं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, तो देख डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की एक बुक है दैट इज इग्निशन माइंड्स, मतलब जो यंग लोगों के लिए इन्होंने लिखी है। द नेक्स्ट इज दैट इज विंग्स ऑफ फायर, तो विंग्स ऑफ फायर जो है ये इनकी ऑटोबायोग्राफी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। विंग्स ऑफ फायर किसने लिखी है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो कि हमारे आपके फर्स्ट मिसाइल मैन भी इनको कहा जाता है, और ये हमारे प्रेसिडेंट भी रह चुके। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं नरेंद्र मोदी, तो नरेंद्र मोदी ने कौन सी लिखी है? एग्जाम वॉरियर्स। बाल गंगाधर तिलक ने कौन सी लिखी है? गीता रहस्य और कर्मयोग शास्त्र। और इनकी बाल गंगाधर तिलक के बारे में याद रखना, इन्होंने दो न्यूज़पेपर पब्लिश किए थे, मराठा और केसरी। मराठा जो था वो इंग्लिश लैंग्वेज में था, और केसरी जो था वो मराठी लैंग्वेज में था। नेक्स्ट मैं बात करूं पंडित जवाहरलाल नेहरू की मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक दैट इज डिस्कवरी ऑफ इंडिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक डिस्कवरी ऑफ बुक, क्योंकि बड़ी बार पूछी है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है वो किसने लिखी है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर मैं बात करूं राजेंद्र प्रसाद की बुक, तो राजेंद्र प्रसाद ने कौन सी बुक लिखी? इंडिया डिवाइडेड। भगत सिंह की मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज वाई आई एम एन एथिस्ट, कि मैं क्यों एथिस्ट हूं, तो ये किसने बुक लिखी है? भगत सिंह ने, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। नेक्स्ट एनी बेसेंट की दैट इज कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। एक्चुअली इनके ये न्यूज़पेपर थे, कॉमन इंडिया, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, ये पब्लिकेशंस थी इनकी। नेक्स्ट बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मत से हमने क्या लिया हुआ है? जो हमारा नेशनल एंथम है। नेक्स्ट कालिदास ने कौन सी लिखी? मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक मेघदूत। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, तो उन्होंने बुक लिखी थी इंडियाज विंस फ्रीडम। मैरी कॉम की बात करूं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक जो रिसेंटली है दैट इज अनब्रेकेबल। एडम स्मिथ की मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक दैट इज द वेल्थ ऑफ नेशन।
नेक्स्ट बात करूं सुभाष चंद्र ने इंपॉर्टेंट नहीं है, मैक्स वेबर की इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, गीतांजलि श्री की इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, चार्ल्स डार्विन की मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, इस स्पीशीज का ओरिजिन किस तरह से हुआ। नेक्स्ट अगर बात करूं मैं जो इंपॉर्टेंट बुक है आपके लिए दैट इज इंपॉर्टेंट बुक दैट इज जो दलाई लामा ने लिखी है, दैट इज कहला सकते हैं द बुक ऑफ कंपैशन, 2024 में ये रिलीज हुई। द बुक ऑफ कंपैशन किसने लिखी है, दलाई लामा और आपके